फॉर्मूलों को सीखते हैं, सवालों को करते हैं, RS अग्रवाल के क्वेश्चनों को टारगेट करते हैं अपन। ब्याज रियल में होता क्या है पहले इसके बारे में जानें, फिर इसके बाद आगे चलें। तो देखिए कुछ बेस बनाना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, फिर आप सीख पाएंगे, क्योंकि हमको कुछ सीखना होता है तो टाइम तो देना होता है। यदि आप लास्ट तक बने रहते तो आपसे बहुत बहुत प्यारी तरीके से आपसे साधारण ब्याज बनेगा। अब बस सब्र करिएगा शुरुआत से लेकर लास्ट तक। पहले अपन जाना, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आता आपका परसेंटेज। अब परसेंटेज का मतलब नहीं पता होता, ये देखिए मूलधन है आपका 100 रुपये, दर है आपकी 10%, टाइम दिया हुआ है आपका 2 वर्ष, साधारण ब्याज हमको ज्ञात करना है इसका। अब ये 10% क्या है? 10% का मतलब होता है, देखिए 10% मतलब होता है 10/100। इसका मतलब है कि हर 100 रुपये में उसको 10 रुपये ब्याज लेना है। नीचे वाली संख्या आपकी मूलधन और ऊपर है आपका, ऊपर वाला है आपका 1 साल का ब्याज। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि हमको कैसे पता चला कि नीचे वाली संख्या है मूलधन, ऊपर वाला है 1 साल का ब्याज। तो हम पहले जाना है परसेंटेज के बारे में, थोड़ा सा अंदर घुस के जानना की प्रयास करते हैं अपन। जैसे मान लीजिए क्या, यहाँ इसी को ले लेते हैं अपन। जैसे मान लीजिए 10% बराबर लिखा हुआ है, 10% को हम लिख सकते हैं 1/10। अब आपको लगा होगा ये कैसे, इसको काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 1/10। तो जो नीचे वाली संख्या होती है परसेंटेज, उसको बोलते हैं मूल संख्या। अब ये मूल संख्या क्या है? मूल संख्या, दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे होंगे आपके, मूल संख्या क्या है? देखिए कुछ सीखना है तो कुछ सब्र तो करना पड़ेगा, आप लास्ट तक बने रहिए, आपसे बहुत बहुत अच्छे से बनेगा। मूलधन जो है आपका, नीचे वाली जो संख्या वो है आपका मूलधन संख्या, सॉरी मूल संख्या। मूल संख्या क्या होती है? देखिए शुरुआत, स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे कि हम बात करें, एक पेड़ है जो ये आपका, ये जैसे हम यहाँ पे एक पेड़ बनाते हैं, ये पेड़ की शुरुआत जब हुई थी तो जड़ बनना शुरू होता है, शुरुआत में जड़ बनती है, फिर इसके बाद आपका पेड़, आगे तना, फिर इसके बाद डालियाँ, ये सब। ऐसे ही आपका देखिए जो संख्याएं होती हैं वो संख्या की भी मूल संख्या होती है। जैसे कि कोई क्वेश्चन आ गया, आपको वहाँ पे x मानना होता है ना, कि कोई सा भी क्वेश्चन आता है आप वहाँ पे x मानते हैं, तो आप x ना मान के नीचे वाली संख्या को मान लीजिए। ये आपका नीचे वाली संख्या आपका मूल संख्या हो गई। और जो ऊपर वाली संख्या है, ये आपके ऊपर वाली जो संख्या है, ये क्या है? आप तो गौर से देखिएगा, यदि हम निकालें 10 का 10%, ऐसे करके 10 का 10% निकालें, परसेंट मतलब बटे में 100, परसेंट मतलब होता है प्रति, यानी कि बटे 7 यानी 100, बटे में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना बचा आपका 1। तो ऊपर वाली जो संख्या है 10 का 10% है। अब इसका मतलब क्या है? नीचे वाली जो संख्या है वो तो हो गई मूल संख्या, ऊपर वाली जो संख्या है वो क्या है? ऊपर वाली संख्या है आपकी 10 का 10%। देखिए इसी का रूप है, इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम बात करें, दिमाग में फिर क्वेश्चन आया कि इसका मतलब क्या, हमको अच्छे से मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, या आ भी रहा है तो हमको अभी डाउट चल रहा है कि क्या ये ओरिजिनल है। जैसे कि हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि मूलधन जो है आपका कितना है? 100 रुपये। चलिए यहाँ पे नंबर चेंज करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं अपन 500, ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए जो परसेंटेज होता है वो अनुपातिक मान होता है, अनुपातिक मान। अब अनुपातिक मान क्या है? फिर आया क्वेश्चन, अनुपातिक मान क्या है? एक एक शब्दों का मीनिंग जानते हुए आगे बढ़ते हैं, ताकि आपको साफ क्लियर समझ में आए। अनुपातिक मान का मतलब होता है, जैसे लिखा हुआ है 10/20 है, इसको हल करेंगे कितना निकलेगा आपका? 10/20 को 1/2। और यहाँ पे आपका जैसे मान लीजिए 30/60 है, तब भी ये निकलेगा कितना? 1/2। यहाँ पे होगा जैसे मान लीजिए 5/10 है, तो इसका मान भी निकलेगा 1/2। अनुपात का मतलब होता है, देखिए सबसे छोटा जो संख्या या भिन्न के रूप में बनाना, जो आप कटे ना, जैसे कि ये नहीं कट रहा है अब किसी से, कोई भी संख्या नहीं है कि इन दोनों को काट दे, दोनों को, ऊपर वाली और नीचे वाली को। अब आप भूलेंगे एक तो काट देगा, एक तो हर एक संख्या को काट देता है। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका मान है ये भी 1/2 है, एक भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, मतलब कि देखिए तीनों के तीनों 1/2 हैं। ऐसे बहुत सारे भी हो सकते हैं 1/2। हम यहाँ से कुछ सीखने वाले हैं, ध्यान से देखना। यहाँ से हम ये सीखने वाले हैं कि जब भी हम अनुपातिक वैल्यू को ओरिजिनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, तो इसमें करना पड़ेगा हमको कितने का मल्टीप्लाई? 10 का ऊपर 10 का नीचे, क्योंकि मैथ बोलती है कि यदि आपने कुछ किया ना, जो आपको ऊपर करना पड़ेगा वही आपको नीचे, ताकि आप गलत ना करें इसको। जैसे हमने 10 का ऊपर गुणा किया तो यह आपका 10, ये आ गया आपका 20। इसमें हमको 30 बनाना, तो इसमें करना पड़ेगा 30 का ऊपर गुणा और 30 का नीचे।
इसको यदि ओरिजिनल नंबर में लेके जाना है 5/10 में, तो यहाँ पे हमको करना पड़ेगा 5 का ऊपर गुणा 5 का नीचे। अब ये 5 का ऊपर गुणा 5 का नीचे का मतलब क्या है, और 10 का ऊपर गुणा 10 का नीचे का मतलब क्या है, 30 का गुणा ऊपर नीचे का मतलब क्या है। देखिए हमको यदि ओरिजिनल नंबर में पहुँचना है ना, तो एक संख्या का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। याद करो जब कभी हम सवाल लगाते थे, ये लगाते हैं, ऐसे 1:2 लिखा हुआ, हम इसको लिखते हैं 1x और 2x। ये क्या है? अरे भैया, क्योंकि हमको ओरिजिनल नंबर तो कुछ पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि जितना तो क्लियर हो गया कि वो एक नंबर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई है, लेकिन कौन से नंबर का है वो पता नहीं होता। वो नंबर मान लेते हैं अपन x, समझ में आ रही है? मान लेते हैं वो नंबर क्या है, x। वो नंबर मान लेते हैं हम x, तो हम x ना बोल के अब उसी को बोलेंगे एक यूनिट। अब चालू करते हैं हम सवाल को, ध्यान से देखिएगा, सवाल को चालू करते हैं। ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है। जितने भी पार्ट हैं आपके परसेंटेज से रिलेटेड, सब में यूज होंगे ये सब चीज़ें। ये फंडे आपके हर एक चैप्टर में लगते हैं आपको, और आपको एक नए तरीके से सीखना होगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम निकालना है। कंपटीशन टफ नहीं है, बहुत सरल होता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसी को थोड़ा सा कवर करते हैं अपन ऐसे तरीक़ों को सीख के। कोई ये तरीके वरीके नहीं है। आगे चलते हैं। अब हम नीचे वाली को समझ गए कि हमको पता है कि नीचे वाली संख्या जो है, जैसे यहाँ पे 10% लिखा हुआ था, 10% मतलब कि आपका है नीचे वाला 10% मतलब 10 बटे कितना, 100। हम आपको एक चीज़ और बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यदि आपकी एक अज्ञात संख्या मानी, आपने मान लीजिए x माना, तो इसके लिए समीकरण बनाना पड़ेगा आपको एक। अब ये समीकरण क्या है, देखिए आपको सब्र करना पड़ेगा। यदि आपने हमसे सीख रहे हैं तो आपको सब्र तो करना पड़ेगा। यदि आपने संख्या मानी x, तो संख्या कितनी है, 1, तो इसमें आपको समीकरण बनाना पड़ेगा एक। अब दिमाग में क्वेश्चन आया, समीकरण क्या है? अज्ञात संख्या तो आपको पता होगा, जिस संख्या ज्ञात ना हो मान लेते हैं वो x है। अब ये समीकरण नहीं पता, जैसे कि मान लीजिए एक तराजू है, तराजू में हम आलू तौल रहे हैं, ये रखा हुआ है यहाँ पे 1 किलो आलू, यहाँ पे हमने चढ़ा दिए 1 kg का बाट, यहाँ पे चढ़ाया हमने 1 kg का बाट, और 1 kg आलू यहाँ पे चढ़ाया हमने आलू। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर। बीच में काटा आ गया, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर। ये बराबर का साइन आए ना, समझ जाइएगा ये आपका समीकरण बन गया। आ रहा है? अब समीकरण बना, जैसे ही आपका समीकरण बना, अधिकतर कंडीशनों में हम रैखिक समीकरण बनाते हैं। रैखिक समीकरण बनाते हैं। रैखिक समीकरण क्या होता है, जिसमें पावर कितनी हो, घात हो 1 की। यदि 1 की घात है, जो अज्ञात संख्याएं होती हैं, इसकी घात यदि 1 की है, उसको बोलते हैं हम रैखिक समीकरण। हम अधिकतर रैखिक समीकरण बनाने का प्रयास करते हैं, ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा इजी पड़े। तो जितनी अज्ञात, तो यहाँ से हमने सीखा, जितनी अज्ञात संख्या उतने समीकरण। समीकरण मतलब होता है जब बराबर का साइन नीचे आ जाए। जैसे कि आपका लिखा हुआ है 2x + 5 = 3। ये आपका समीकरण है, वो भी रैखिक है, क्योंकि x की पावर कितनी है, 1। रैखिक मतलब होता है 1। अब चालू करते हैं। देखिए एक अज्ञात राशि, एक समीकरण। 2 अज्ञात राशियाँ, 2 समीकरण। 3 अज्ञात राशियाँ, 3 समीकरण। 4 अज्ञात राशियाँ, 4 समीकरण। मतलब कि n अज्ञात राशि मानेंगे आप, n समीकरण बनाने पड़ेंगे। फंडा समझ में आ रहा है? जैसे जैसे अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपको क्लियर होती जाएंगी आपकी चीज़ें, कि जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या है। बहुत ईजी है, बहुत सरल है। चालू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये 10% मतलब हो गया आपका 10/100। तो नीचे वाली संख्या हो गई आपकी मूलधन। अब मैं चालू करता हूँ क्वेश्चन को। नीचे वाली संख्या आपकी मूलधन, ऊपर वाली संख्या है आपकी 1 साल का ब्याज। यदि आप इतना झेल गए ना, तो आपसे क्वेश्चन बहुत 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 ईजी हो लगने वाले हैं आपके लिए। और मैं कुछ टाइम में आपके 20 से 25 मिनट में आपके क्वेश्चन सभी के सभी उदाहरण के मैं कर ही दे रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। 10% ये तो क्लियर हो गया होगा आपका। अब देखिए, मैं पहले फार्मूला बना के दिखाता हूँ। ये फार्मूला बना कैसे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपका मूलधन कितना है, आपको देखिए 1 साल का ब्याज कितना है, 10 यूनिट। अनुपातिक मान है, यूनिट। इसमें x का मल्टीप्लाई है, x का मल्टीप्लाई है। दिमाग लगाइएगा, यहाँ पे x का मल्टीप्लाई है, x का मल्टीप्लाई। एक यूनिट बोलो मतलब x का मल्टीप्लाई है। तो हमको निकालना है 2 साल की ब्याज। देखिए टाइम है 2 साल, तो 2 वर्ष की ब्याज कितनी हो गई, 2 वर्ष की ब्याज, वर्ष की
ब्याज जो है ब्याज वो निकली आपकी 2 × 10, 2 × 10, 2 × 10 मतलब 20, वो भी यूनिट में है क्योंकि यूनिट वाले मान का मल्टीप्लाई कर रहे तो 2 वर्ष की ब्याज हो गई कितनी 20 यूनिट। यहाँ पे भी एक्स का मल्टीप्लाई है, एक्स मतलब समझ रहे हैं ना आप, तो 20 यूनिट है। अब देखिएगा 1 साल की ब्याज कितनी, 1 साल की ब्याज है आपकी, 1 साल की ब्याज है आपकी कितनी 10, तो 2 साल की ब्याज कितनी 20। मैं फार्मूला बनाना सीख रहे हैं अपन। तो आपने क्या सीखा ध्यान से देखना, पहले रखा अपने 10, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, ठीक, यानी कि 10 रुपये 1 साल का ब्याज, 2 साल में कितना 20 रुपये। चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया। लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा कि यार ये अनुपातिक मान है, इसको ओरिजिनल मान में कैसे कन्वर्ट करें। ये 20 जो है अनुपातिक मान, इसको ओरिजिनल मान में कैसे कन्वर्ट करें। तो ध्यान से देखिएगा, हमने बोला है कि जो जितनी अज्ञात राशि उतनी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और इक्वेशन हम वहाँ से बनाते हैं जहाँ का एड्रेस दिया हो। अब ये एड्रेस क्या है, जैसे कि देखिए ये आपका मूलधन है ना, ये मूलधन, तो यहाँ पे भी आपको मूलधन दिया हुआ है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं क्या कि 100 यूनिट बराबर, ध्यान से देखना, ये आपका मूलधन है, मूलधन बराबर मूलधन, मूलधन बराबर मूलधन, तो 100 यूनिट बराबर कितना है 500। ध्यान से देखना 100 यूनिट बराबर है 500, तो 1 यूनिट बराबर यहाँ से जाएगा, ये पूरा का पूरा 100 यहाँ मल्टीप्लाई में इस तरफ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि ये 500 बटे में कितना हो जाएगा इसके 100। आपका 1 यूनिट का मान का और मल्टीप्लाई कर देखिए, जो यूनिट लगी यूनिट की जगह रख दें हम कितना, अरे ये रख सकते हैं ना 500 बटे 100, इसको मत रखिए। जैसे कि हम 1 यूनिट का मान बताएं तो ये हो जाएगा आपका 500 बटे में कितना 100, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 500 और बटे में कितना 100। अब ज़रा नज़र मारिए, ये निकला आपका 2 साल का ब्याज, नज़र मारिए, ये आपका क्या है, ये आपका है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका है मूलधन, ये आपका है मूलधन, और ये आपका क्या है दर, और ये आपका क्या है समय, और बटे में क्या है 100। बन गया ना फॉर्मूला, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। सिंपल है, बहुत सरल है, सिंपल है। आप मन से लास्ट तक बने रहिएगा, आपसे बहुत बहुत इजी तरीके से बनने वाले हैं आपसे सवाल। तो आप इतना दिमाग, फार्मूले को दिमाग से अभी उड़ा दीजिए, कोई फार्मूला नहीं है, दिमाग है। आप सीखिए कि जो बनाने वाले ने फार्मूला कैसे बनाया होगा। यदि हम फार्मूले बनाना सीख गए ना तो क्वेश्चन बनाना तो बड़ा ईजी हो गया फिर। आपको देखिए सवाल में ऐसे बोल रहा है कि प्रिंसिपल है 6000 रुपये, रेट है आपका 6%, टाइम दिया हुआ है 8 माह का, और एक इसका सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना है इसका, मतलब कि आपका मूलधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, साधारण ब्याज आपको निकालना है, और इसका मिश्र धन निकालना है। देखिए जब दर आपकी वार्षिक हो और टाइम आपका 6 माही में हो या 2 माही हो, उनकी माह में दिया हो, इस सेम यूनिट में बनाना होता है, या तो आप वार्षिक बना लीजिए या 6 माही बना लीजिए। तो अपन इसको बनाते पहले 6 माही को बनाते वर्ष में, तो आपको पता है कि 12 माह बराबर होता है, 12 माह बराबर कितना 1 वर्ष। देखिए भैया तगड़िया के इस साइड चढ़ाइए, वही आप इस साइड चढ़ा सकते हैं। हम आपसे बोल रहे ध्यान से देखना, यदि आपने इस तरफ चढ़ाया कितना, इस तरफ यदि हम चढ़ा रहे हैं, देखिए यहाँ से 12 हटाना है तो 12 का डिवाइड कर देंगे हम, और 8 का लाना है इसलिए हम 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 का मल्टीप्लाई किया 12 से डिवाइड, इस तरफ भी कर दीजिए, 8 का मल्टीप्लाई 12 से डिवाइड, ये 12 से 12 कैंसिल, मतलब 8 माह बराबर निकला आपका। देखिए 8 माह बराबर 8 माह बराबर 8 माह बराबर कितना 4 दूनी 8 और 4 3 12, यानी कि 2/3 वर्ष। ठीक भैया, चालू करते हैं अपन इसको सवाल को। देखिए 1 वर्ष का ब्याज कितना है, यदि हम 6% को लेके चले, 6% बराबर 6% बराबर होता है 3/50। अरे भैया 6/100, 2 से डिवाइड करेंगे इनकी 3/50, तो ऊपर वाला है आपका 1 साल का ब्याज, ये 1 साल का CI है, SI है सॉरी, और नीचे वाला है प्रिंसिपल मूलधन। तो आपका 1 साल का ब्याज कितना है 3, 1 वर्ष का देखिए 1 वर्ष का 1 ईयर का ब्याज है आपका 1 साल का, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है आपका 3 यूनिट, यूनिट में अनुपातिक मान है आपको पता है। तो अब इसको निकालिए आप 2/3 वर्ष का, 2/3 वर्ष का, वर्ष को हम वाई से सारे, वाई का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका 3 यूनिट, मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 2/3,
3। देखिए इस तरफ 2/3 को मल्टीप्लाई किया तो इस तरफ भी कर दीजिए। 3 से 3 कैंसिल, बचा कितना आपका 2/3 वर्ष का कितना 2 यूनिट आपका साधारण ब्याज निकलेगा। अब यूनिट का मान कैसे निकालें, अब दिमाग में क्वेश्चन आया इस यूनिट का मान कैसे निकालें। 2 यूनिट मतलब यही है क्या 3/2 साल की साधारण ब्याज नहीं भैया, अभी यहाँ पे यूनिट का मान रखना पड़ेगा। हमको पता है कि यदि हमको अज्ञात राशि हमारे लिए 1 यूनिट है, 1 यूनिट का मान कैसे निकालें, जहाँ का एड्रेस दिया हुआ है, एड्रेस हमको दिया हुआ है प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल बराबर हो जाएगा प्रिंसिपल। देखिए जो हमने डुप्लीकेट वाला है वो अनुपातिक मान वाला वो कितना है 50 यूनिट, और रियल वाला कितना है 6000। 0 से 0 कैंसिल, ये गुणा में नीचे चला जाएगा भाग में, यानी कि 1 यूनिट बराबर निकलेगा आपका 120। अब यही 1 यूनिट का मान जो ये आपका निकला ना, 1 यूनिट का मान यहाँ उठा के रख दीजिए तो आपका निकला कितना 2/3 ईयर का जो साधारण ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट निकला 2 गुणे 120, मतलब कि निकला आपका 240। आंसर आ गया। आप इसको सिंपल तरीके से भी लगा सकते हैं, ध्यान से देखिएगा कैसे। सिंपल तरीके से ऐसे कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है मूलधन कितना है, मूलधन सॉरी ब्याज फॉर्मूले से लगा दीजिए। सिंपल SI बराबर होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम बटे होता है आपका 100। अरे वही है भैया, देखिए आपको लगाना क्या है, किस तरीके से लगाना है, जिस तरीके से आपको इजी पड़े। आपको ये तरीका भी सीखना है। और ये क्यों सीखते हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे आपके इस तरीके से बहुत जल्दी सॉल्व होंगे। इस तरीके से थोड़ा सा लंबा टाइम लेगी आपसे। ये वाला तरीका आपका बहुत बेस्ट है बड़े बड़े सवालों के लिए। आपको सवाल लगाना है किसी भी तरीके से आए, जल्दी आए। इसमें रख दीजिए, उतना ही आएगा आपका। कितना आ गया आपका मूलधन कितना है आपका 6000 मल्टीप्लाई रेट कितना है आपका, रेट है आपका कितना है आपका रेट 6%, और टाइम कितना हुआ है दिया हुआ है 2/3 वर्ष, और बटे में कितना चल रहा है इसके 100। ये हमने रख दिया। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 2 3 6 सॉरी 3 दूनी 6 2 आ गया, 6 दूनी 12 दूनी 24 1 0 है तो यानी कि 240। सिंपल इंटरेस्ट बराबर निकला कितना 240। हमको निकालना है अमाउंट। अमाउंट कैसे निकालेंगे, अमाउंट बराबर होता है अमाउंट यानी कि मिश्रधन बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस कर देंगे हम साधारण ब्याज। तो भैया कितना है प्रिंसिपल, ये जो अमाउंट है आपका वो है 6000 प्लस साधारण ब्याज आपका 240। तो आपका आंसर आ गया, अमाउंट आ गया आपका 6240। ठीक। तो दूसरा सवाल है आपका प्रिंसिपल बराबर है 2500, रेट बराबर है 5%, वार्षिक है वार्षिक है, टाइम बराबर 219। हमको इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, यानी कि मूलधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 219 दिन। अब इसको कैसे करें, तो देखिए यहाँ पे भी लफड़ा वही है कि आप दर दी हुई वार्षिक, वर्ष में ले रहा है ये ब्याज। टाइम ये जो दर है आपकी वार्षिक है, और दिन टाइम जो दिया हुआ वो दिन में दिया हुआ, हम दिन को बदल देते कहीं में वर्ष में। तो हमको पता है कि 360 बराबर 365 दिन बराबर होता है 365 दिन बराबर होता है 1 वर्ष, होता है कि नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करें, हम 360 से भाग दे दें, 365 से भाग दे दें और 219 रख लें गुणा में। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमको 219 चाहिए। तो जैसा इस तरफ किया वैसे इस तरफ कर लेते हैं। 219 से गुणा कर दिया हमने, 365 से भाग दे दिया, तो ये 365 से 365 खत्म, यानी कि निकला है आपका, यदि हम इसको काटेंगे तो 73 से कट जाएगा आपका। 73 से डिवाइड कीजिएगा, 73 से 73 तिहाई कितना होता है आपका 219, और 73 पंचे कितना होता है आपका 365। तो आपका निकला 219 दिन बराबर हुआ 3/5 वर्ष, ये निकला है आपका वर्ष में। अब आप चाहे मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 से रख दीजिए, या फिर उसी फंडा को अपनाइए आप। 5% बराबर हम चालू कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये आपका सवाल था। ठीक। अब चालू करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं अपन सवाल को। कहाँ तक होगी आपका, वर्ष निकल आया, आपको वर्ष में बदल लिया इसको। अब आप लगाते हैं अपन। ठीक। हमको निकालना कितना है, 5% को बदलिए 5%। जो 5% है आपका 5% बराबर इसको लिख सकते हैं 5/100, 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 5
से 100 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1/20। अरे 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ये 20 आ गया। मतलब कैसे 50/100, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 20 आ गया। सॉरी 5 था यहाँ पे 5, तो 1/20 आ गया आपका 1/20। ये 1/20 है। तो जो नीचे वाला है आपका क्या है, प्रिंसिपल, और ऊपर वाला है 1 साल का SI। हमको 1 साल का SI दिया हुआ है, 1 वर्ष का SI है, 1 वर्ष का SI है आपका 1 यूनिट। हमको निकाला 3/5 वर्ष का। तो क्या करें हम, 3/5 का यहाँ गुणा कर दें, 3/5 वर्ष का यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये निकलेगा 3/5 वर्ष का SI निकलेगा कितना, 1 गुणे 3/5 यूनिट। यूनिट क्योंकि अनुपातिक मान है तो ये हो जाएगा आपका 3/5, यानी कि 3/5 वर्ष का जो आपका SI है वो निकला आपका 3/5। समझ में आ रहा है। अब क्या करें, हमको ये इतना यूनिट का मान निकालना है, ये हमको 3/5 यूनिट का मान निकालना है। अब हम क्या करें, नीचे आते हैं पर इसके थोड़ा सा नीचे आते हैं। अच्छा यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ आते हैं। अब ध्यान से देखिएगा क्या करते हैं अपन इसको, हमको इतना यूनिट निकालना है यार, 3/5 यूनिट निकालना है। ये आपका आंसर हो गया। ब्याज ही तो निकालना है 3/5 साधारण ब्याज। अब हमारा यहाँ यूनिट के मान में मान छिपा हुआ है, तो एक काम करिए, यूनिट का मान हम निकालेंगे। देखिए हमारे लिए एक अज्ञात राशि, एक इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन कहाँ से बनेगी, आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है, जो डुप्लीकेट वाला प्रिंसिपल बराबर काय का हो जाएगा प्रिंसिपल की। तो 20 यूनिट बराबर निकलेगा आपका कितना, 20 यूनिट बराबर 2500। तो 1 यूनिट बराबर निकला आपका कितना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी कि 125 निकला। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 और 2 पंचे 10, 1 यूनिट बराबर 125। तो हमको निकालना है, ध्यान से देखना, 3/5 यूनिट, यानी कि 3/5 साल का जो ब्याज हुआ वो गया आपका 3/5 यूनिट के फॉर्म में है। यूनिट, 1 यूनिट का मान यहाँ पे उठा के रख दीजिए, ये हो गया आपका 125 का में भाग दे दीजिए 5 का, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, सॉरी 25 और 25 यहाँ कितना 75, यानी कि 3/5 वर्ष का ब्याज हो गया आपका। वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट निकला वो निकला आपका 75 रुपये। आंसर हो गया। आप इसको सिंपल भी लगा सकते थे, मूलधन गुणे दर गुणे समय/100, आप लगा लीजिएगा, उससे सिंपल है।